वेलकम टू एग्जाम तक। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के सभी पड़ोसी देश, 7 स्थलीय देश प्लस 2 जो समुद्री पड़ोसी देश हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं। हर एक के बारे में विथ मैप विथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कौन से स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, सबसे ज़्यादा सबसे कम, उत्तर से पूर्व दक्षिण से उत्तर, हर चीज़ इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा ज़रूर से देखना है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 100-200 MCQ क्वेश्चन सिर्फ आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। वो मैं आपको आगे प्रूफ भी करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ जो है इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ में अच्छे से देखना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है बेसिक सी बात बताता हूँ। आई होप कि आप सभी को याद होगा 7 पड़ोसी देश हैं, एंड 7 पड़ोसी देश याद होने से कुछ भी नहीं होता। मैप में कहाँ पर स्थित हैं ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये मैप इतना जो अभी आपको दिख रहा ना, ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, छपा हुआ होना चाहिए कि हाँ ये मैप है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से पाकिस्तान से। पहले नंबर पर गुजरात के साथ में, फिर राजस्थान के साथ में, पंजाब एंड फिर जम्मू कश्मीर के साथ में। यहाँ पर लद्दाख का अलग नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि लद्दाख जो है अलग से यूनियन टेरिटरी है। तो जम्मू कश्मीर जो है, अगर बात की जाए, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान जो है 3 स्टेट प्लस 1 यूनियन टेरिटरी के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। आपको याद रखना है, राजस्थान के साथ में ये सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। फिर बात आती है अफगानिस्तान की, जो कि सबसे छोटा बॉर्डर लगाता है, लगभग 100 किलोमीटर 106 किलोमीटर है, एंड यहाँ पर बनाता है जो कि POK में पड़ता है। अभी हमारे साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है अफगानिस्तान। ये सब डिटेल में आपको हर एक देश के बारे में आगे से बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को सिर्फ पेशेंस के साथ में देखिए, स्पीड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। चाइना की बात की जाए तो यहाँ पर लद्दाख के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, फिर हिमाचल प्रदेश सेकंड, उसके बाद में उत्तराखंड, सिक्किम यहाँ पर एंड अरुणाचल प्रदेश। यानी कि चाइना जो है 5 स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। वैसे 4 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, यहाँ पर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश, एंड फिर है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। उसके बाद में अगर बात की जाए, बात करते हैं नेपाल की। नेपाल भी 5 स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। 5 कौन सी हैं? उत्तराखंड हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम। ये आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे 5 अलग अलग जो है स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है नेपाल। एंड सबसे लंबा बॉर्डर जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ में है नेपाल का। फिर बात करते हैं भूटान का। भूटान 4 देशों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। सिक्किम मिलेगा यहाँ पर आपको, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से याद रखना। एंड भूटान की तरह ही यहाँ पर म्यांमार भी 4 स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर एंड मिजोरम है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडिया के मैप में स्टेट तो क्लियर होंगे कि कौन सा स्टेट मैप में कहां पर है। अगर आपको ये क्लियर है, देन आपको ये भी याद रखना है कि पड़ोसी देश कौन सा है एंड उस स्टेट के साथ में कौन सा देश जो है सीमा बॉर्डर बनाता है। जैसे राजस्थान के साथ में पाकिस्तान है। अगर बात की उत्तराखंड के साथ में, तो उत्तराखंड के साथ में 2 देश जो हैं बॉर्डर शेयर करते हैं। ऊपर चाइना है एंड इस तरफ कौन सा मिलेगा आपको? इस तरफ मिलेगा आपको नेपाल। फिर बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम के एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान, ऊपर चाइना है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश 3 स्टेट के साथ, 3 देशों के साथ में बॉर्डर बनाता है, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। अगर आपके मन में मैप क्लियर ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे असम की बात आती है, आपके सामने 2 ही आएंगे, एक तो ऊपर भूटान आएगा एंड नीचे बांग्लादेश आएगा। मेघालय ओनली बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल कौन से के साथ में? यहाँ पर बनाता है बांग्लादेश के साथ में, फिर बनाता है भूटान के साथ में एंड नेपाल के साथ में, तीनों के साथ में। इस तरह से आपको याद रखना है। आपका मैप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हो चुके हैं म्यांमार के 4 देश। फिर बात करते हैं बांग्लादेश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। सबसे लंबा बॉर्डर जो है ये वेस्ट बंगाल के साथ में, फिर यहाँ पर असम का है, मेघालय का है, एंड उसके बाद में त्रिपुरा को तो पूरा घेर लिया है, एंड फिर लगता है मिजोरम का। तो आप लोग देख पाएंगे 5 स्टेट के साथ में बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर होता है। एंड सबसे लंबा बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ में है। बांग्लादेश किन स्टेट के साथ में 2 बार बॉर्डर शेयर करता है? तो ये असम के साथ में करता है। अभी मैं आपको आगे जब मैप में बताऊंगा तब और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन असम के साथ में 2 बार बॉर्डर लगता है। यहाँ पर लगता है, फिर बीच में आ जाता है मेघालय, एंड फिर यहाँ पर असम आता है। तो इस तरह से असम के साथ में 2 बार बॉर्डर शेयर होता है। फिर भी सबसे छोटा बॉर्डर असम के साथ में ही है। तो ये 7 देश हो चुके हैं। 7 के बारे में मैंने आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे दिया है। स्टेट आपको माइंड में क्लियर रखना है। भारत के 5 या 6 ऐसे स्टेट हैं जो कि किसी भी, अगर बात की जाए,
देश के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं या फिर समुद्र के साथ में भी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। उनमें आपको मिलेगा यहाँ पर हरियाणा मिलेगा, ऑब्वियसली दिल्ली, चंडीगढ़ भी है, मध्य प्रदेश मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ मिलेगा आपको, झारखंड है एंड तेलंगाना है। ये ऐसे स्टेट हैं जो कि बिल्कुल इनर स्टेट है, यानी कि ये ना तो समुद्र से बॉर्डर बनाते हैं एंड ना ही ये किसी और देश के साथ में बॉर्डर बनाते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर समुद्र के पड़ोसी देशों की, तो 2 देश इंपॉर्टेंट कंसीडर करने हैं आपको एंड ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स में भी 2 ही देश मिलेंगे। बाकी आप लोग इंडोनेशिया एंड थाईलैंड को भी हम लोग आगे बता देंगे मैं आपको। लेकिन श्रीलंका की बात की जाए, यहाँ पर श्रीलंका है, तो यहाँ पर श्रीलंका को इंडिया से पाक स्ट्रेट अलग करती है। यहाँ पर पाक जल संधि है एंड यह मालदीव्स 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। तो अब चलिए फिर एक एक देश के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में हमने आपको डिस्कस किया है एंड आगे इन सभी देशों के बारे में डिटेल डिस्कशन भी होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं किलोमीटर्स के हिसाब से। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी है। सबसे लंबी है 4096 किलोमीटर, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में किसके साथ है, चाइना के साथ में 3488 लगभग 3500 किलोमीटर। इस तरह से याद रखो ताकि आपको एग्जैक्ट आसपास में पहुंचने में एग्जाम में हेल्प हो सके। तो लगभग 3400 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ में, फिर चाइना के साथ में, फिर पाकिस्तान के साथ में लगभग 3300 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में। एंड उसके बाद में नेपाल के साथ में 1750 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर। फिर आपको मिलेगा म्यांमार 1643 किलोमीटर, फिर भूटान मिलेगा 699 700 किलोमीटर, इस तरह से याद रखो। एंड अफगानिस्तान 100 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, इस तरह से याद रखो। तो एग्जैक्ट फिगर तो आपको किसी का याद रखने की जरूरत नहीं, हाँ बांग्लादेश का जरूर याद रखना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4096.6 भी याद रख लेना, बाकी ये आपको लगभग याद रखना। जैसे चाइना का जाए तो 3500, पाकिस्तान 3300, इस तरह से भूटान 700, नेपाल 1750, इस तरह से आपको कुछ याद रखने हैं। भारत की टोटल लैंड बॉर्डर बात की जाए 15,200 किलोमीटर है एंड समुद्र की बात की जाए तो 7,517 किलोमीटर जो है ये समुद्र से इसकी दूरी है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, हम हर एक देश के बारे में भी बात करूंगा। भारत के 16 राज्य एंड 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। 2 ऐसे कौन से जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं, तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हैं। इस तरह से आपको मैप जब तक क्लियर नहीं होगा, मैं आपको अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, इस वीडियो से आपको 200 प्लस MCQs क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। लेकिन आपको एक ही वीडियो को बार बार देख लेना, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, 2-3 दिन बाद में इसकी PDF से इसका कोई रिविजन कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर बात करते हैं कोस्ट लाइन की। ये रही कोस्ट लाइन, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। एंड सबसे लंबी कोस्ट लाइन बात की जाए तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार की, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स है, ऑब्वियसली आइलैंड्स के चारों तरफ कोस्ट लाइन होती है। एंड फिर यहाँ पर कुछ लक्षद्वीपी हैं, लेकिन अगर पूछ ले अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं आए तो फिर गुजरात जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1600 किलोमीटर गुजरात की बॉर्डर है। उसके बाद में यहाँ पर मिलेगी आंध्र प्रदेश की। अब भारत के पड़ोसी देश हैं, मैं इतनी उम्मीद तो रखता हूं कि आपको ये सब याद होंगे, लेकिन फिर भी क्विक रूप से देखेंगे हम लोग। पाकिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। अफगानिस्तान काबुल एंड अफगानी यहाँ की करेंसी है। चाइना की बीजिंग है एंड रेनमिंबी जो है यहाँ की मुद्रा है। रेनमिंबी को हम लोग युआन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। नेपाल काठमांडू नेपाली रुपया। भूटान थिम्पू यहाँ की राजधानी है। तसेरिंग जो है यहाँ की मुद्रा है। भूटान के नाम थोड़े से अजीब होते हैं। म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ एंड यहाँ की करेंसी मिलेगी आपको क्यात। बांग्लादेश की ढाका यहाँ की मुद्रा, ढाका यहाँ की राजधानी है, टका यहाँ की मुद्रा है। श्रीलंका की राजधानी मिलेगी आपको कोलंबो एंड श्रीलंकन रुपया यहाँ की करेंसी है। मालदीव्स की कैपिटल मिलेगी माले एंड मालदीव्स रुपीयन जो है ये यहाँ की करेंसी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाई बेहत यहाँ की मुद्रा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशियन रुपया जो है यहाँ की करेंसी है। तो ये 7 देशों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब हम लोग एक एक देश के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको UPSC के हर एक प्री एग्जाम में, NDA CDS में भी आपको मैप से रिलेटेड इस वीडियो से क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्टली। SSC में तो डायरेक्ट फैक्ट के आधार पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी कोई भी स्टेट एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अभी छोड़ना मत बीच में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। PDF के बारे में मैं आपको पहले बताऊँ तो अभी सुन लीजिए, स्टैटिक GK के हर टॉपिक की जो भी इस चैनल पर वीडियो हैं उस हर टॉपिक का PDF आपको एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएगा। वीडियो से पहले PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर तो PDF के साथ में स्टैटिक GK, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स
पॉलिटी, इन सभी के टॉपिक वाइज पीडीएफ्स अवेलेबल है। आपको 99 रुपीज़ पे करके उसमें ज्वाइन हो जाना एंड आपको सारी की सारी पीडीएफ्स का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। आपको कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी। तो लिंक टॉप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके 99 रुपीज़ देना है, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा ज्वाइन का एंड वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल मिल जाएगी। ये वन टाइम फीस है, उसके बाद में कुछ भी नहीं देना। पाकिस्तान की बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप लोग देख पाएंगे ये जो मैप है ना किस शेप का है, अब आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ से स्टार्ट होता है ये मैप गुजरात से एंड ऊपर जम्मू कश्मीर तक जाता है। पश्चिमी सीमा पर स्थित है पाकिस्तान। भारत एंड पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन अगर बात की जाए, सर रेड क्लिफ ने बनाई थी 1947 में। यहाँ पर ये इंडिया एंड पाकिस्तान की प्लस इंडिया एंड बांग्लादेश की भी, इंडिया जो है वो भी रेड क्लिफ लाइन ही थी। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर जो है एक अंग्रेज ने कमरे में बैठकर बना दिया एंड दोनों देशों को बांट दिया। 2 क्या 3 हो गए, अब तो बांग्लादेश को भी बांटा ऑब्वियसली इंडिया के साथ में ही। तो ये आपको थोड़ा सा अंग्रेज़ों के बारे में तो पता ही है कि कैसे थे वो। फिर अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट विवाद वगैरह वो सब आपको पता है। इस्लामाबाद राजधानी है, मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है। शहबाज शरीफ वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहा जाता है यहाँ की संसद को। राष्ट्रीय खेल यहाँ का मिलेगा आपको हॉकी, ये आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए भारत पाकिस्तान के बीच में रिवर के बारे में, तो रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है सिंधु बेसिन, पूरा का पूरा याद रखना। सिंधु रिवर आती है, फिर सिंधु के जो भी अड़ोसी पड़ोसी रिवर्स जैसे चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, ये सब मिलती हैं यहाँ पर, सतलज भी। तो सिंधु नदी याद रखना है। सिंधु जल समझौता 1960 का याद रखना है, जहाँ पर 60% पानी जो है, ऑब्वियसली बात है 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया था। तो ये है पाकिस्तान के बारे में। अब अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान जो है भारत का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से है, सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट रूट देता है। लेकिन यहाँ पर आप जो हल्का ये जो देख रहे हैं कलर, ये है पीओके एंड इस पीओके के कारण हम लोग जो है अफगानिस्तान के साथ में डायरेक्ट बॉर्डर से कनेक्ट है ही नहीं, बाय रोड या कुछ भी कह लो, हम कनेक्ट नहीं है जो है अफगानिस्तान के साथ में। तो हम लोगों का जो ट्रेड वगैरह कुछ भी होता है वो ईरान के जरिए होता है। ईरान का चाबहार पोर्ट यहाँ पर है, यहाँ से फिर जो है अफगानिस्तान के रूट में जाते हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बिकॉज ऑफ पीओके। जब तक पीओके है तब तक अफगानिस्तान हमसे कोसों दूर है, भले ही हम लोग उसको भी हमारा पड़ोसी देश मानते हैं। अफगानिस्तान के साथ में याद रखिए रखना है कि सबसे छोटी बॉर्डर है, 106 किलोमीटर है एंड कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। भारत अफगानिस्तान सीमा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्धारण है ये 1884 में किया था। तो रेड क्लिफ लाइन का याद रखना आपको, यहाँ पर 1947, डूरंड लाइन 1884, फिर मैकमोहन लाइन अगर बात की जाए इंडिया चाइना के बीच में 1914 में करी गई थी। ये सब याद रखना है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये पाकिस्तान है एंड ये अफगानिस्तान है एंड ये फिर इंडिया अफगानिस्तान है। ये पूरा बॉर्डर जो है ना इसको कहते हैं डूरंड रेखा। इसका निर्धारण 1884 में डूरंड नाम के एक अधिकारी ने कर दिया था। तो पूछ ले कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। इंडिया अफगानिस्तान के रेखा को क्या कहते हैं? तो डूरंड रेखा। ये दोनों ही याद रखने हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान है या फिर अफगानिस्तान इंडिया है। तो ये दोनों को ही डूरंड रेखा ही कहता है, क्योंकि 1884 में पाकिस्तान नाम का तो कुछ था ही नहीं। ये अफगानिस्तान के मैंने आपको बता दिया है। अफगानिस्तान जो है लैंड लॉक्ड देश हैं। भारत के 3 ऐसे देश हैं पड़ोसी जो कि लैंड लॉक्ड हैं। पहला अफगानिस्तान, फिर नेपाल एंड भूटान। इस तरह से आपको 3 देशों के बारे में याद रखना है। अफगानिस्तान सार्क का लेटेस्ट मेंबर है, 8वां। अफगानिस्तान की बात की जाए यहाँ पर अभी तालिबान का राज है एंड हेलमंड यहाँ की सबसे लंबी नदी है। हेलमंड रिवर जो है ये अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है। पाकिस्तान की ऑब्वियसली सिंधु थी। चाइना की बात करते हैं, यहाँ पर चाइना की बात करते हैं। बांग्लादेश के बाद में सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ ये लगती है। चाइना के साथ में जो है ना यहाँ पर लगती है, फिर बीच में नेपाल आता है, फिर थोड़ी सी लगती है, फिर भूटान आता है, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो 3 बार बॉर्डर शेयर कौन करता है इंडिया के साथ में? ये करता है चाइना। ऑब्वियसली बात है ये तिब्बत का एरिया है, बट अभी चाइना ने एनेक्स करा हुआ है। चाइना की राजधानी बीजिंग मिलेगी, रेनम्बे भी यहाँ की करेंसी मिलेगी। चाइना का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? तो टेबल टेनिस जो है टीटी यहाँ का नेशनल गेम्स हैं। ये चाइना के बारे में याद रखना। मैकमोहन लाइन मैंने आपको बता दिया है। अरुणाचल प्रदेश एंड जो चाइना के बीच में जो एरिया ना उसको ओरिजिनली मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये जो एरिया ना इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। इंडिया इसको मानता है, चाइना इसको नहीं मानता है, क्योंकि चाइना आज भी मानता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है साउथ तिब्बत का हिस्सा है, जो कि ऑब्वियसली उसका जो है सिर्फ इमेजिनेशन ही है और कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ पर अच्छी रियलिटी, आप लोग ख़राब रियलिटी इंडिया के लिए कह सकते हैं कि अक्साई चाइना नाम से जो लद्दाख का एरिया है,
इसको अभी भी चाइना ने कंट्रोल करा हुआ है। पीओके की तरह ही जो है अक्सई चाइना को भी लिया हुआ है। नेक्स्ट नेपाल की बात करते हैं। भारत का एक काफ़ी अच्छा पड़ोसी देश जिसके साथ में अच्छे संबंध भी है। ये भी लैंड लॉक्ड देश है जो कि इंडिया एंड चाइना के बीच में बफर स्टेट है। काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। पशुपतिनाथ का यहाँ पर मंदिर मिलेगा। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। शेर बहादुर देवबा यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी नहीं है, जो प्रचंड है ना, प्रचंड दहल, वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। अब नेपाल कितने स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 5 स्टेट के साथ में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम। इस तरह से आपका मैप क्लियर होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेपाल का नेशनल गेम कौन सा है? नेपाल का नेशनल गेम्स मिलेगा आपको वॉलीबॉल। आपको याद रखना वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है नेपाल प्लस श्रीलंका दोनों का ही नेशनल स्पोर्ट्स है वॉलीबॉल। नेक्स्ट, छोटा सा पड़ोसी देश भूटान, 700 किलोमीटर का बॉर्डर है। थिम्पू यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर आज भी जो है किंगडम चलता है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी है। कार्बन न्यूट्रल, इवन कार्बन नेगेटिव देश है भूटान। भूटान से मानस रिवर निकलती है, यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। मानस रिवर जो कि असम में मानस नेशनल पार्क से भी जाती हैं। एंड मंगदेचू परियोजना भी भूटान में ही स्थित है। नेक्स्ट, बांग्लादेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश। सबसे बड़ा पड़ोसी देश जो है भारत का, ये बांग्लादेश ही है। एक्चुअल में फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। इस वीडियो को मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। पूरा आधे घंटे का वीडियो बनाने के बाद में माइक जो है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आ गया, तो पूरा वीडियो दोबारा कर रहा हूँ। तो इसलिए आवाज़ में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि लगातार 1 घंटे बोलना काफ़ी बड़ी डिफ़िकल्टी की बात होती है। राजधानी बांग्लादेश की ढाका मिलेगी। टका यहाँ की मुद्रा है। 1971 में ये पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। प्रधानमंत्री शेख हसीना मिलेगी। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी है, ये आपको याद रखना है। एंड बांग्लादेश जो है भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश कितने देशों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? 2, एक तो इंडिया है एंड फिर यहाँ पर मिलेगा आपको म्यांमार। बांग्लादेश भारत के कितने स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? 5। कौन से 5 हैं? यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये मिलेगा आपको यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाइए, वेस्ट बंगाल यहाँ तक, फिर मिलेगा आपको असम 2 बार, यहाँ पर असम मिलेगा, फिर असम यहाँ पर 2 बार आएगा, बीच में यहाँ पर मिलेगा आपको मेघालय, फिर यहाँ पर त्रिपुरा एंड फिर यहाँ पर मिजोरम। तो इस तरह से मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड पश्चिम बंगाल, ये हैं। सबसे लंबा बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ में इतना आप लोग देख पाएंगे। सबसे छोटा असम के साथ में यहाँ पर छोटे छोटे 2 बार बनाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश, संप्रति युद्ध अभ्यास इन्हीं के साथ में होता है। हाँ, जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनके युद्ध अभ्यास भी मैं आपको क्विक रूप से बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कौन से देशों के बीच में होता है, ऑब्वियसली बात है कि बांग्लादेश के साथ में होता है संप्रति प्लस बोंगो सागर युद्धाभ्यास होता है। ये दोनों आपको याद रखना है। फिर श्रीलंका के साथ में आपको पता है स्लिनेक्स होता है एंड मैत्री भी होता है। फिर चाइना के साथ में होता था पहले हैंड इन हैंड, तो वो भी याद रखना। हैंड इन हैंड जो है ये चाइना के साथ में होता था, अभी 2019 के बाद में हुआ भी नहीं है। उसके अलावा अगर बात की जाए मालदीव्स की बात करें तो एक्चुवीरियन युद्धाभ्यास होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास जो है अड़ोसी पड़ोसी वाले याद रखना, बाकी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अब बात करते हैं म्यांमार की। भारत का जो है पूर्वीतम, सबसे पूर्वीतम जो है ये देश है म्यांमार, जो कि अगर बात की जाए आसियान का भी मेंबर है। ये 4 स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। नेपिताओ यहाँ की कैपिटल है, जबकि रंगून सबसे बड़ा शहर है। 2021 में यहाँ पर जो है सैन्य तख्तापलट हो गया था। अब म्यांमार के मैप के बारे में बात करते हैं। ये रहा मैप। क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, स्पेशली प्री में। यूपीएससी से मेरा मतलब है जो यूपीएससी के पेपर आते हैं, एनडीए सीडीएस भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि म्यांमार के साथ में सीमा साझा करने वाले भारतीय स्टेट को उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो इस तरह से मैप जब तक क्लियर है आप हज़ारों क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर जाएंगे, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए, ये आप लोग देख पाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये है म्यांमार 4 स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है एंड ये आसियान का मेंबर है। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जहाँ पर आपको 10 देश मिलेंगे एंड भारत का एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है जो कि यहाँ पर आसियान का भी मेंबर है। एक सार्क का भी नाम आपने सुना होगा। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, जहाँ पर भारत के अड़ोसी पड़ोसी 8 देश मिलेंगे। म्यांमार नहीं है, मालदीव्स शामिल है, अफगानिस्तान, श्रीलंका भी शामिल है।
जिसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको काठमांडू नेपाल में। ढाका में स्थापना होती है 1985 में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक और संगठन है, ये 3 संगठन भारत के अड़ोसी पड़ोसी में याद रखना। बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल, ये जो हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जुड़े जो देश हैं उनके बीच में आपस में जो है कॉरपोरेशन के लिए ये ग्रुप फॉर्म करा गया, जहाँ पर आपको इंडिया मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा, म्यांमार मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, श्रीलंका है, प्लस यहाँ पर नेपाल एंड भूटान को भी शामिल कराएं। तो 7 देश हैं। 1997 में स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर्स भी मिलेगा आपको ढाका बांग्लादेश में, जबकि सार्क के हैं काठमांडू में। अब आप लोग देख पाएंगे ये हैं 7 पड़ोसी देश, याद हो गए होंगे। आई होप कि आपको मैप में क्लियर हो गए होंगे। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड ऊपर अफगानिस्तान है। अब 2 और देश हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका दक्षिण तट पर स्थित है एंड पाक जल संधि से अलग होता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है। पाक जल संधि किन देशों के बीच में? तो भारत एंड श्रीलंका के बीच में। कोलंबो एंड श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे कैपिटल है। श्रीलंकन रुपया यहाँ की करेंसी है। स्लिनेक्स युद्धाभ्यास होता है। मालदीव्स की बात करते हैं, टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अरब सागर में स्थित है, भारत का पड़ोसी देश है, छोटे छोटे आइलैंड्स के बीच में बसा हुआ है। ये याद रखना है आपको। श्रीलंका जैसे अभी आपको याद होगा पाक जल संधि से याद रखा था ना आपने कि पाक जल संधि किनके बीच में? तो ये हैं यहाँ पर आपको इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल जो है ये किनके बीच में? तो 8 डिग्री चैनल जो इंडिया के मिनिकॉय जो आइलैंड है लक्षद्वीप का, एंड यहाँ पर आपको लक्षद्वीप के बीच में मिलेगा 8 डिग्री। फिर 9 डिग्री जो है ये मिनिकॉय एंड कवरती के बीच में मिलेगा। फिर 10 डिग्री जो है ये मिलेगा अंडमान साइड में। तो इस तरह से ये 8-9 डिग्री रेगुलरली याद रखना। 8 डिग्री याद रखना इंडिया मालदीव्स के बीच में। कैपिटल मिलेगी आपको माले एंड इंडिया मालदीव्स के बीच में एक्यूवेरियन युद्धाभ्यास होता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल मैंने आपको बता दिया था कबड्डी। नेक्स्ट थाईलैंड का अगर बात की जाए, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का पड़ोसी देश हैं। कई बार इसको भी कंसीडर करा जाता है। बैंकॉक यहाँ की भी कैपिटल है। एंड एक इंडोनेशिया भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सुमात्रा जो है ना, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड इंडिया का जो है अंडमान का जो लास्ट पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट, वहाँ से जस्ट 150 किलोमीटर दूर है। तो इंडोनेशिया को भी कंसीडर कर लिया जाता है कई बार। अब हम लोग इम्पोर्टेंट सीमा विवाद जो भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है, PDF में आपको मिल जाएगी। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता लेता हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए, थोड़ा सा मैं जूम करूँ तो सर क्रीक से स्टार्ट करना है। सर क्रीक जो है ये यहाँ पर है, दलदल वाला एरिया इंडिया का, जहाँ पर पाकिस्तान भी अपना जो है हिस्सा अगर बात की जाए वो क्लेम करता है। तो सर क्रीक विवाद है। एंड सर क्रीक आपको याद रखना इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश की बिथू में, एंड वेस्टर्न मोस्ट मिलेगा गुजरात के सर क्रीक में। फिर है ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, जो कि 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। यहाँ पर आपको मैप में लोकेशन भी मिल जाएगी, इस तरह से यहाँ पर हैं। फिर POK आपको पता है, गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख का हिस्सा लेकिन पाकिस्तान के पास में। सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशन मेघदूत के जरिए वापस मिला था हमको। अक्साई चाइना पर चाइना का कंट्रोल है। शिपकिला जो दर्रा है ये भी तिब्बत का हिस्सा ऐसा मानता है चाइना। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा डेमचुक, जो कि दोनों लद्दाख के लेह जिले में, एंड ये भी जो है चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आते रहते हैं। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो है मैकमोहन रेखा जो है ये नहीं मानता है चाइना, ने अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, एक सेकंड, यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ और भी विवाद हैं। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट जो विवाद है वो ऐसे देख लेते हैं। सर क्रीक इंडिया पाकिस्तान हो गया है। काला पानी विवाद इंडिया नेपाल के बीच में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर डोकलाम विवाद, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई जंक्शन है एक तरह से इंडिया चाइना एंड भूटान के बीच में, चुम्बी घाटी के पास में डोकलाम वाले क्षेत्र में, जहाँ पर अगर बात की जाए 2017 में स्टैंड ऑफ हो गया था इंडिया चाइना के बीच में। इसके अलावा भी इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी सारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं छोटे मोटे, जो कि रिवर्स वगैरह एंड काफ़ी सारे चीज़ों के वजह से होते रहते हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जहाँ पर हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत किस देश के साथ में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई ट्रिक, बचपन में MBA किया है। बचपन में B से कौन सा स्टार्ट होता है? बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। इस तरह से याद रखो। तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है। चाइना के साथ में कितनी है? चाइना के साथ में 3500 किलोमीटर, ठीक है, 3488 एग्जैक्ट बता दूं। पाकिस्तान के साथ में अगर बात की जाए 3323, 3300। इसी तरह से याद रखो 1700 लगभग जो है ये मिलेगा आपको वहाँ पर
म्यांमार के पास में। इस तरह से आपको 1751 ये नेपाल के साथ में, 1600 समथिंग जो है ये मिलेगी म्यांमार के पास में। इस तरह से एग्जैक्ट याद रखना। भूटान का 700 है, अफगानिस्तान का 106 है। थाईलैंड की राजधानी आपको मिलेगी बैंकॉक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपिताओ मिलेगी म्यांमार की कैपिटल। काला पानी विवाद किन के बीच में है? तो भूटान, नेपाल, ऑब्वियसली नेपाल के बीच में है ये काला पानी विवाद। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने आपको बीच में बता दिए थे। बिम्स्टेक, सार्क एंड आसियान, तो तीनों में से आपको पता है सार्क का हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको काठमांडू नेपाल में। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में? एसएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इंडिया पाकिस्तान करके आ जाएंगे आप, एंड गलत हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ में नहीं है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। अब ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। ये हैं आपके ऑप्शन। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किन के बीच में होता है? नेपाल, चीन, भूटान एंड पाकिस्तान। सही उत्तर जो भी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा है, अपना उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिए। हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया है जहां से आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। तो जय हिंद, जय भारत। ये पूरी प्लेलिस्ट है, इसको देखिए जरूर।